चलिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण के द्वारा लिखा हुआ एक वृक्ष की हत्या, जो कि है क्लास 10वां में काव्य खंड का 8वां चैप्टर। किताब का नाम है गोधुली। अगर इतना भी बताना पड़े तो समझ लीजिए कि नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ कुंवर नारायण से जान जाइए, एक वृक्ष की हत्या से जान जाइए कि 10वां में पढ़ना है कैमा चैप्टर है ना जी। चलो, इतना बोल दिए हैं आसानी के लिए। आ जाओ, हमने पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इनके लेखक हैं। लेखक परिचय देख लेंगे हम शुरू से अंत तक, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा उसको टिक आउट करते चले जाएंगे। चलिए, ये जो कुंवर नारायण सिंह है, इनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1927 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। कहाँ में हुआ? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण ने किताब लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास से की। 1900, उनको जन्म हुआ 1927 ईस्वी में और किताब लिखना चालू कर दिया 1900 कै साल बाद? 23 साल बाद। यानी कि 23 साल के हैं तो वो किताब लिख रहे हैं। और 23 साल के आदमी क्या करेगा? 23 साल के इधर आदमी क्या करेगा जी? घूमेगा, जाएगा, नहर पर टहल के आएगा, भोले बाबा के गाना बजा के सावन में भर सावन चिलिम मारेगा। सावन उतर गया तो मोतेपुर में जाकर मुर्गा मारेगा, है ना। यही सब करेगा। और स्टेटस लगाएगा और रंगदारी करेगा, स्टेटस वाला रंगदारी। और कोई बुला दिया कि आओ अकेला अकेले लड़, तो हवे टाइट हो गया। चलो, अभी 23 साल में क्या कर रहे हैं? 23 साल की उम्र में किताब लिखना चालू कर दीजिए। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इस सब चीज पर लिखे जी। क्या क्या पर लिखे? चिंतन परक लेख, जैसे कोई चिंता के विषय होता ना है, उस पर लेख भी लिखे। कहानियां, सिनेमा। मनीष, तुम एक ऐसा विषय, ऐसा कुछ बताओ जिस पर हमने को बहुत चिंता करना बहुत एकदम ज्यादा जरूरी है। हमको कुछ ऐसा बताओ जिस पर चिंता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ भी बता सकते हो कि इस पर अगर चिंता नहीं करें, इस पर अगर जोर नहीं डाले तो बहुत ही दुर्घटना हो जाएगा बड़ा। बोलिए। हैं? पढ़ाई। ये तो यहाँ निकला पढ़ाई। जरूरी भी है। कि जोन हिसाब से चल रहा है स्थिति, उस हिसाब से हमको नहीं लग रहा है कि वो लेवल के हो सकता है। उन्हें टंगाएगा बैनर में फोटो। अब टंगवाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जरूरी है ना। चलो, एगो तो बता दिया। इसमें भी एगो चिंता के विषय बताए हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। और यहाँ एक वृक्ष की हत्या नहीं, लाखों वृक्ष की हत्या हो रही है। देखिए, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। कविता सबसे मुख्य, लिखे तो सब चीज लेकिन सबसे फेवरेट कविता है ना। हमने खाना तो सब खाते हैं, लेकिन एगो फेवरेट खाना होता ना है, मंचूरियम है। चलो, सृजन कर्म में कविता उनका हमेशा मुख्य रहा। उनकी प्रमुख रचनाएं देखो, उनको प्रमुख रचनाएं, गाना ढेर मानी लिखे हैं, फेमस गाना देखो इधर। चक्रव्यूह, क्या है जी? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, परिवेश, हम तुम, अपने अपने सामने, अपने, दूसरा कोई नहीं, दूसरा, ये अलगे है। ऐसे ना कहना कि अपने सामने दूसरा कोई नहीं, अलग अलग है दोनों। अपने सामने अलग है, दूसरा कोई नहीं अलग है। इन दिनों, ठीक है ना, इन दिनों काव्य संग्रह देखना। आत्मजयी, ठीक है, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, ये साक्षात्कार है आदि। कुंवर नारायण जी ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। ये सब जो इतना है ना, ये कुंवर नारायण ने लिखा, ठीक है। कौन कौन लिखा पहले कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, फिर हमने लिखेंगे। देखो, उनको ढेर सारा पुरस्कार मिला। क्या मिला जी? पुरस्कार, मतलब कि मेडल। मेडल नहीं, मेडल से भी उच्च होता है पुरस्कार। आजकल तो लड़कन हमको 9वां में कह रहा था भैया टेस्ट लीजिएगा, तो कि हाँ लेंगे। तो कि टेस्ट में दीजिएगा कौजी, कि कौजी चाहिए, ये मेडल दीजिए ना, कि तू कितना महान कर दिया, तुमको मेडल दें हम, हैं। चलो, पुरस्कार, सोना वाला, उसको सुता के मेडल दे दो। देखो, सम्मान प्राप्त हो चुके हैं इस प्रकार है। देखो उनको क्या क्या मिला, सम्मान। जैसे मेडल मिलता ना, इसे खड़ी करके, खड़ा करके ओकरा सुता के दे दो, सोना के मेडल हो गया। लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार?
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुमारन आसान पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला, व्यास जी का नाम सुना है ना, है वो पुरस्कार मिला, प्रेमचंद पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान पुरस्कार मिला, कबीर सम्मान, ये सब बहुत सारा पुरस्कार मिला इनको, ठीक है। अब देखो, इनके इतना पढ़ के हमने को काम में निकला वो हम लिखते हैं अब साइड में, ठीक है। पेन निकाल के कहाँ लिखें, बोलिए। इनका जन्म कब हुआ जी? 19 सितंबर, एसीपीटी 1927 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर वो लो ले लिया ना, कहाँ से मिटाएं अब इसको जी? जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में, ठीक है। देखो 19 सितंबर है, अभी कितना साल की उम्र में लगा अपना कविता लिखने लगे? 23 साल की उम्र, माने कि 1950 में लिखने लगे कविता। इनका जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ, लखनऊ यूपी में। हाँ यूपी के ना उत्तर प्रदेश कहते हैं। यूपी बिहार एकदम सब साथ में लगता है बोले में। कहाँ? हाँ इन्हें बाढ़ आ गया है जी, खोल दिया, 57 और 56 गेट खोल दिया। आपदा प्रबंधन पढ़ा हुआ आ गया बाढ़। अब देखो, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत इतना के आसपास की। उन्हें कविता के अलावा क्या क्या लिखे जी? चिंतन पर लेख, चिंतन परख, चिंतन लो, नहीं का लिखाएगा आज। और लिखे कहानियां और सिनेमा, माने कि फिल्म का लगता है कि डायरेक्टर थे का, कलाओं समीक्षाएं इस सब भी लिखे। लेकिन उनको सबसे बढ़िया क्या लगा? कविता के सृजन में रहे। किसके? कविता के, सबसे बढ़िया कविता। उनके प्रमुख रचना क्या है? प्रमुख रचना चक्रव्यूह और परिवेश, हम तुम, अपने सामने, फिर है कोई दूसरा नहीं, और है इन दिनों। अब क्या है जी इन दिनों के बाद? आत्मजयी, आत्मजयी है, आकारों के आसपास है, आज और आज से पहले, मेरा साक्षात्कार, ये सब हम देख लेंगे, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सब आता है। चलो आगे बढ़े। अब इतना जान लिए, इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार देखना इधर, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुमारन आसान पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला, प्रेमचंद पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान पुरस्कार मिला, कबीर सम्मान पुरस्कार मिला, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान। अब देखो, कहते हैं कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। कौची के जी? नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। यहाँ जो विवरण है इसका वहाँ नहीं के बराबर है, उतना ज्यादा नहीं है इनके बारे में जानने के लिए। देखो, पर व्यक्ति पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार पर खोलती है।
इसको मतलब है ना, यहाँ से आएगा नहीं लेकिन यहाँ से समझा रहे हैं। इसका मतलब जो कुंवर नारायण है वो कैसन लिखते थे, जैसे आवे वाला खतरा है ना, आवे वाला खतरा ओकरा पहले ही भांप लेते थे वो, ठीक है। जैसे तुम अभी नहीं पढ़ रहा है तो हम खतरा भांप लेंगे तुम्हारे लिए कि फोटो नहीं टंगाएगा, है ना। तो हम पहले ही बता दिए, वैसे नहीं कभी थे, ठीक है। पहले ही खतरा, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा, मैंने बड़ा खतरा कि चलो ये काम कर रहे हो, नदी में कचरा फेंक रहे हो, आगे वाला खतरा वो भांप लिए, ऐसा थे, है कि नहीं। अब देखो, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगे, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयो जैसा प्रबंध काव्य रचना रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। नई कविता के दौर में, नया कविता के जब दौर आया तब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने के, जो प्रबंध काव्य है ना, काव्य के स्थान लंबी लंबी कविता लेने लगा, ठीक है। काव्य के जगह कविता आने लगा, तो उनने अपना लिखा है गो आत्मजयो, ठीक है। अब आत्मजयो लिखे जे बहुत फेमस हुआ, है ना। अब देखेंगे आगे, कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारीतहीन और वैचारिक धुंध के बजाय समय परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये कहते हैं कि जितना भी लिखे ओकरा में उलुल जुलुल बात कुछ नहीं रहता है, ठीक है। एकदम सीधा लिखते थे, साफ लिखते थे। जैसे कोई के रहेगा ना, रसखान वाला पढ़ा, उलुल जुलुल था, उलुल जुलुल लगा होगा लेकिन पढ़ने के बाद नहीं, लेकिन इनका ऐसा है कोई भी पढ़ेगा इजीली समझ जाएगा, है कि नहीं। पढ़ो इजीली समझ जाओ, एकदम साफ सुथरा लिखते थे। कैसे लिखते थे? साफ सुथरा। और अखबारी, अखबार में देखोगे कि आज हुआ इतना के मौत, एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखे वाला बात। जैसे तुम सब परीक्षा में लिख के आते ना हो कुछ हो के एकदम बढ़ा चढ़ा के, जैसे मान लो कि तोरा कुछ घरे, जैसे ना आसपास गांव की औरतें रहती हैं, वो हल्को बात पता लगेगा ना, तब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, है कि नहीं। तू घरे एगो काम तनिकुन बिगाड़ दिया और तोर बहन है तो घर शिकायत तुमको करेगी बढ़ा चढ़ा के, है ना। गलतियों से गिर गया है तो कि वैसे कर रहा था, गलती से गिरा है, खेल रहा था उसको से, तोड़ दिया है, कुछ कर दिया है, वैसे बढ़ा चढ़ा के ही कुछ नहीं लिखते थे। अब देखो जे है एकदम स्पष्ट, भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष से गुण माने जाते हैं। भाषा और विषय की विविधता इस सब में सिद्ध थे, उनकी कविता के गुण है ये सब। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है, उसका सहज सौंदर्य भी। चलो इसमें उतना कुछ नहीं था। ये लास्ट है कविता के बारे में, यहाँ ध्यान रखना है, शुरू में एगो लास्ट में। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, एगो तुरंत एगो वृक्ष काटा था, न कहें कि हल्को से देखें, भाप लिए खतरा। देखो का खतरा भापे हैं कि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता। एगो पेड़ कटा और वह पेड़ कटे से वो जान गए कि देखो अभी का हो सकता है। ये तो एगो पेड़ कटा, और न जाने कहाँ कहाँ का हो रहा होगा। ओवर थिंकर हैं, ओवर थिंकर हैं कि तनी सुन गोड़ कट गया, तेरे गोड़ कट गया, कौन कौन वायरस आएगा, हमको कौन बीमारी होगा। वैसे ये ओवर थिंकर हैं, एगो पेड़ कटा तो क्या क्या खतरा आ सकता है वह बता रहे हैं। देखो आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। कहाँ से? इन दिनों से लिया गया है, ये याद रखना एकदम मेन। इन दिनों से, कहाँ से? इन दिनों से, इन दिनों। देखो ये जो दिनों दिन लिखल है ना, दिन इसका मतलब होता है डे। डे माने दिन, जानते हो ना, DAY, डे माने दिन। एगो एगो ये जो दिन लिखा हुआ है ना, ये दिन का मतलब होता है पुअर, गरीब। ये दिन मने हो गया गरीब, अब ये दिन मने हो गया दिन, यही सब छोटा छोटा। अच्छा ये बताओ हर्षई है कि दीर्घई? हर्षई है। देखो बोल के पता लग जाता है, दिन, 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 हर्षई है, दिन, दिन। ई पर रुक रहे हो उतना देरी, दी ई, रुक रहे हो उतना देरी, दिन। ई बोलो दीन, दीन, है ना। अगर ना विश्वास तो लो ऐसे करके देखो, चेक करो जी। इमली। देखो ई पर कितना देरी हम रुकेंगे, ई पर अगर ज्यादा देरी रुके तो दीर्घ ही हो जाएगा, दीर्घ मैंने लंबा। और अगर इस पर अगर रुकेंगे ज्यादा देरी तो ये दीर्घ ही हो जाएगा।
और अगर कम देरी पर रुकेंगे तो हो जाएगा हर्षई। इमली इमली इमली, हर्षई है ना। ईख, ई पर ज्यादा लंबा खींचे हैं बोलने में। इख इख, जल्दी जल्दी बोला बोला भी नहीं करेगा तुमको से। ऐसा बनावट है इसका कि तुम जल्दी बोल ही नहीं पाओगे। ईख। और यह है इमली, इमली इमली। और यह है ईख। चलो आगे चलते हैं। ये कविता कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। आगे बढ़िए, अब चलते हैं कविता में हम लोग। देखो, कविता का पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ हम नहीं करेंगे। अरे सीधा हो जाओ। चलो, तो कविता का हमने लाइन बाय लाइन समझेंगे कि कविता में क्या कहना चाहते हैं। और कविता पढ़े से ज्यादा उसको हमने अपन जीवन में उतार के देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में वैसा होता तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं जी। इसे ही में बताए हैं कि मेरे घर के सामने एगो पेड़ था। हमनी के घर के सामने पेड़ रहता है तो क्या सोचते हो? काट दे भाई, तोरो काट दे भाई। चलो, तुम सोचता है कि काट दे भाई, वो काट ही लगी पूरा। इतना काम हो गया है। देखिए क्या कहते हैं। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, पेड़ कटा नहीं, उसकी हत्या हो गई, मर्डर हो गया। हत्या केकरा कहते हैं? जब बिना समय के पहले ही मार दिल जाए, है कि नहीं। बूढ़ा उढ़ा होवे नहीं क्या, कोई बर बीमारी है ये नहीं तो तुरंत मार दिए तो हत्या हो गया, है ना। अपने से मरा था, मृत्यु हुआ। इसका भी हत्या होगा बेचारा। आंधी ऊंधी आके अगर कवर जाता तो मृत्यु हो गया उसका, पेड़ का। सजीव है ना, तो उसके लिए सोचेंगे ना इतना। आंधी ऊंधी आके कवर गया तो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन यहाँ तो काटा गया है, हत्या हुआ है। देखो, कहते हैं, अब की बार घर ले अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कहते हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। वही चौकीदार बूढ़ा वृक्ष जो रहता था जो मिलता था घर के दरवाजे के सामने तैनात। मतलब कि उनके घर के सामने, उनका घर ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एगो हमनी मान के चलेंगे कि उनका घर है। ये उनका मान लो कि घर है। जब कहीं गए हुए थे तो अब की बार लौटे ना, हमेशा लौटते थे तो देखते थे मेरे घर के सामने एगो वृक्ष है। तुम 1 महीना लाके चल जाओ कहूँ बाहर रहने के लिए, ठीक है, और कहीं दूर जगह से आओ, एक आध 2-4 महीना बाद आओ कहूँ लौट के बाहर से, तुम देखो कि अरे मेरे घर के सामने एक घर था, खपड़ा के था, आज 2 मंजिला बिल्डिंग उठ गया। हाँ, ऐसे ही पहले मान लो कहूँ चल जाते थे तनियों में, नानी उनी ही एक आध महीना बाद आए। अलगे बढ़िया लगता था गाँव देखे में, कि पानी अगर बरसात के मौसम में आ गए तो अरे 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 देखो कितना खेत में पानी है, रोड पर चढ़ गया, हमारे घर पर चढ़ गया। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि अब की बार लौटा। वो तो हमने की खुशी होता है कि पानी उनी भरा हुआ था सगरो। इनको कैसा लग रहा है कि अब की बार घर लौटा तो वो नहीं था। कौन नहीं था जी? अब की बार घर लौटे तो कौन नहीं था? वृक्ष। वृक्ष मने पेड़, ठीक है ना। चलो, अब पेड़ के देखो क्या कहते हैं। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, बूढ़ा वृक्ष, कैसा वृक्ष? बूढ़ा। वह वृक्ष के साथ बड़े हुए हैं, वो पेड़वा के साथ बड़ा हुआ है। पेड़ जब छोटा होगा तो वो भी छोटे होंगे। पेड़ के साथ बड़े हुए तो कह रहे हैं कि वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष उनके घर के सामने, चौकीदार रहता है ना घर के सामने तैनात हमेशा। इनको भी लगता था कि ये जो वृक्ष है ना, पेड़, ये मेरे घर का चौकीदार है। क्या है घर का जी? चौकीदार। लेकिन अब की बार लौटा तो वह नहीं था। देखो काटा गया है। वही चौकीदार बूढ़ा वृक्ष जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात, हमेशा दरवाजे पर तैनात, तैनात रहता था हमेशा दरवाजे पर। कौन जी? वृक्ष। अच्छा, जैसा चौकीदार है वैसा वृक्ष भी है। यहाँ भले बात है, चौकीदार वाला काम वृक्ष कर सकता है, पेड़ कहीं नो नहीं। लेकिन वो चौकीदार से भी बढ़ के हमारे लिए काम करता है ना। हमारे द्वारा जो उत्सर्जन किए हैं, जो हमारे शरीर के कोई काम नहीं हो उसको, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो पेड़ ले उसको फिल्टर करके फिर ऑक्सीजन दे देता है वापस। तो ये तो चौकीदार से भी महान काम कर रहा है। लेकिन फिर भी इसको क्या किए? काट दिए। और तुम जो हाथ में पकड़े हुए हो वो भी कहीं ना कहीं कटने के वजह से तुम्हारे हाथ में है। कॉपी किताब, पेड़ से ही तो पन्ना बनता है। अभी कोई कोई कंपनी नया आ रहा है जो घास फूस
जमल, काई, खेर, पुआरी सबसे पेज बनाने लगे हैं पन्ना, लेकिन हमेशा किस चीज से बनता है जी? पेड़ से ही बनता है। अब देखिए क्या कहते हैं। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, पुराने चमड़े का बना शरीर वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। देखो, कहते हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, जैसे वृक्ष है, पेड़ है, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़े पेड़ पर देखोगे जो पेड़ की खाल होती ना है, वो एकदम का मैला जाता है, पपड़ी छूटने लगता है उसका, है ना, पपड़ी छूटने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि पुराने चमड़े का, जिससे शरीर के हमने चमड़ा है, इसको भी वो अपना दोस्त मानते थे, है ना, बचपने से बड़े हुए इसके साथ, उसके साथ खेले, फल खाए, उसको दोस्त मानते थे। तो उसको कहे कि पुराने चमड़े का बना है उसका शरीर, लेकिन वही सख्त जान, वही सख्त जान। हमने बूढ़ा हो जाएंगे तो ये तो झुल्ली हो जाएगा, शरीर भी ऐसे झुल्ली हो जाएगा, है ना, लेकिन पेड़ जैसा है वैसा ही है, भले देखे में तनी सख्त हो जाए, ये जो चमड़ी है पेड़ का, वो थोड़ा सीटी मारेगा ना आपकी, तो इसको हम फेंक देंगे बाहर ही। यही है। लाओ मोबाइल दिखाते हैं। ये देखिए मोबाइल, एक इतना मानी, जौन जौन क्लास में लाता है मोबाइल, वो पहले रख देता है आराम से यहाँ टेबल पर, तब होता है पढ़ाई। सीटी नहीं ना मारेगा जी। हाँ, आईफोन मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा है। चलो, कहते हैं कि वही पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, किसका शरीर पुराना चमड़ा के है? पेड़ का, लेकिन वही सख्त जान, वही सख्त जान। पेड़ का भी ऐसे होगा, पुराना हो जाएगा तो पुष्पा बन जाएगा? नहीं, एकदम सीधा रहेगा, है ना। झुर्रियों दार खुरदुरा तना मैला कुचैला, पेड़ जब नया नया उगता ना है तो बहुत सुंदर लगता है एकदम, है ना, लेकिन ये पेड़ है जो बूढ़ा हो गया है, उसका जो चमड़ा है, पेड़ का माने खाल है जो सब छूटने लगा है, झुर्रियों हो गया है, रुखड़ हो गया है, खुरदुरा माने रुखड़, तना है जो मैला कुचैला, मैल उल लग गया है ऊपर, है ना, गंदा हो गया है पेड़, और राइफल सी एक सूखी डाल, और पेड़ का जो एक डाल है ना, डाल, वो लग रहा है कि चौकीदार के राइफल है, वो क्या है? चौकीदार के एगो राइफल लग रहा है। हाँ, राइफल क्या है जी? पेड़वा के राइफल टांगल था। पेड़ का जो एगो सूखा हुआ डाल है वही लग रहा है राइफल की तरह। वही किसकी तरह लग रहा है? राइफल की तरह। अब चलिए, कहते हैं कि एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक जो पगड़ी है पेड़ की, वो लग रही है फूल पत्तीदार, माने कि जे पेड़ के ऊपर जितना ही पत्ता बचा ना है, उसको उनको लगता ना कि अरे ये पत्ती उसका पगड़ी था, वो क्या है उसका? पगड़ी था। पगड़ी, मुरेठा। हाँ, पगड़ी। नहीं, ब्याह शादी में जाता है तो एगो ऐसन का एगो रहता है। वही पगड़ी है। पगड़ी कहाँ गया जी? पगड़ी, पगड़ी है जो कैसा है? फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, पाँव में फटा पुराना जूता। देखना, जब बूढ़ा कोई वृक्ष रहेगा ना, पेड़, उसको डाल निकलल रहेगा जने तने, जड़ी में से, यहाँ पेड़ है, वहां पर उसका निकला रहेगा जड़ी, रहता ना है। हाँ, तो वही उनको लग रहा है कि कोई जूता है जो फटा पुराना है। तो कहते हैं कि पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। पेड़ जब पुराना हो जाए और आंधी चले तो चरर मरर करता है ना, आवाज आता है उसमें से चरर मरर के, रात के सुन लिया तो लगेगा कि कोई आ ही गया, है ना, आ गए भूते कोई। लेकिन वो केकर आवाज रहता है? पेड़ के। कहते हैं चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता, चरमर कर रहा है, ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, चरमर कर रहा है था, चरमर कर रहा है लेकिन अकड़ उसमें बहुत है अभी, है ना, अकड़ बलबूता। इतना समझ में आया? इतना किसके बारे में कहा गया? पेड़ के बारे में। पेड़ का पगड़ी क्या है? फूल पत्ती उसका। हाँ, राइफल क्या है? पेड़ की सूखी डाल, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला।
उसका चमड़ी, उसका तना, और क्या है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। और जान कैसा है पेड़ में, एकदम ताकत तो इसने है ना, ताकत वही है, खाली ऊपर से बूढ़ा हो गया है। माने कि शेर अभी बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। आगे चलते हैं अब। आगे क्या कहते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। देखो, कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता, दूर से। कौन? मैं जवाब देता कि दोस्त। मैं क्या जवाब देता? दोस्त। देखो यहाँ लगा हुआ ना कि मैं जवाब देता दोस्त। दूर से आ रहे हैं ना, तो दिखता है, दिखता था उनको, अब तो कट गया है। दिखता है कि धूप में आए तो यो रहेगा खड़ा। ऐसा नहीं कि धूप में है तो अपन शेल्टर में चला गया, चौकीदार पेड़ नहीं, धूप में है फिर भी खड़ा है। बारिश में आए फिर भी खड़ा है। देखो, धूप भी है, बारिश भी है, और जाड़ा का मौसम भी है। तो धूप में, बारिश में, गर्मी में जब भी आए तब भी एकदम खड़ा। कैसा? चौकन्ना। ऐसा नहीं कि खड़ा है तो कहूँ ठग के ऐसे मौज काट रहा है, नहीं, चौकन्ना है एकदम, कि कोई आ गया ना, अटेंशन है ना, अटेंशन है। हम वो कहते हैं कि यहाँ चौकन्ने रहो, अटेंशन में रहो, तो कोई नहीं, सब लुंज पुंज रहते हो। अपनी खाकी वर्दी में, अपनी खाकी वर्दी में। उसका जो पेड़ का पत्ती है हरा है, उसका डाल है जो कैसे भूरा भूरा लगता है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन खाकी वर्दी लगता है ना जी। खाकी वर्दी ये लाइक बनावा जाता है कि जंगल में लड़ाई करे में आसानी होवे, और इसको तो खुद खाकी वर्दी लग रहा है ना, ऐसे चौकीदार के खाकी वर्दी रहता है। तो हमेशा रहता है खड़ा अपनी खाकी वर्दी में, और दूर से लड़का ललकारता है कि कौन आ रहा है ना, दूर से ही ललकारता कि कौन। मैं जवाब देता कि दोस्त। क्या जवाब देते हैं ये? दोस्त। पेड़ ऐसा बोलता होगा? नहीं, ये सिर्फ, हाँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं, इमेजिन कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है। काहे लगता है जो सुनो अभी। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। जब पेड़ हमको इतना सब कुछ देता है, जीवन पेड़ से ही है ना, उसके बारे में अगर इतना भी नहीं सोचे तो जीवन में क्या सोचे? बोलो। बैरिंग के गाड़ी बनाने वाला ये पेड़ नष्ट कर दिए, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। लेखक किसकी छांव में बैठ जाते हैं? पेड़ की छांव में। देखो, जब धूप है फिर भी पेड़ वैसा ही खड़ा है, सर्दी में भी वैसे ही खड़ा है, और बरसात में भी हिल रहा है लेकिन वैसे ही है। अब चलो कहते हैं, अब काहेला इतना कह रहे थे जो सुनिए। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। शुरू से ही कहते हैं कि हमारे अंदेशों में था एक जानी दुश्मन। देखो, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में एक जानी दुश्मन। कौन है जानी दुश्मन? देखिए, कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लिट लुटेरों से। किससे? जो लूट लेता है ना। घर को बचाना है लुटेरों से, और बचाना है नदीरों से। अरे यार, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। देखो, घर को बचाना है लुटेरों से यहाँ तक, शहर को बचाना है नादिरों से। शहर को बचाना है किससे? नादिरों से। अब कहेंगे नादिर मतलब क्या होता है जी? दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह किया था, लुटेरा, जो कि मार दिया किनको जाकर के? घनानंद को। तो वही, उसी नादिर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश को किससे बचाना है? दुश्मनों से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। जैसे वो एक पेड़ कटा ना, तो उनको रियलाइज हुआ कि अरे भाई, एक पेड़ तो कटा है यहाँ, और ना जाने कहाँ कहाँ हो रहा होगा दुनिया में। ये तो हम है जो सोच पाए कि एक पेड़ कटा का हो गया, और तो सब ऐसे निकल देता होगा, ऐसे मोबाइल में ऐसे रील स्क्रॉल करते निकल देता होगा, है ना। ऐसे देखता है दूरा पर जी, दूरा पर इहो देखेगा कि चप्पल केकर केकर खुला हुआ है, केकर चप्पल उल्टा हुआ है, कौन घर में आया है नहीं आया है, देखेगा कभी? नहीं। ऐसे आ रहा है कहूँ से, रील स्क्रॉल करते चल दिया घर में। तब अब चलो, इस सब से बचाना है। नदी को किस चीज से बचाना है? ले लिया।
ले लिया, ले लिया। तो बोला है जी, नदी को बचाना है नाला हो जाने से, मतलब कि हमारी नदियों को बचा के रखना है कि वो गंदा ना हो जाए। अगर नदी अपन गंदा हो गया तब पानी कहाँ से पियेंगे, स्वच्छ जल कहाँ से लाएंगे। जमुना नदी है दिल्ली के ही, दिल्ली के जमुना नदी है जो, दिल्ली है ना, यमुना नदी के किनारे है। और देखो यमुना नदी, लगता है कि नाला है। जब ट्रेन क्रॉस करता है ना ऊपर से, नाक बंद कर लोगे अपन, इतना गंदा है, नाक बंद कर लेगा। यमुना नदी है। ताजमहल का नाम सुना है ना, यमुने नदी के किनारे है ताजमहल आगरा में, ठीक है। और जो ताजमहल के जो बेस है, नींव, वो यमुना नदी के अंदर है। और यमुना नदी यमुना जी के पानी ले करके, और ताजमहल के बेस मजबूत होते रहता है। पानी से, लकड़ी से बना हुआ है तो पानी से मजबूती मिलता है उसको, यमुना जी के पानी से। हाँ, नीचे उसका बेस है जो लकड़ी से है, मजबूती मिलता है उसको, कहीं नहीं, कुछ दूसरे लकड़ी से है सुने हैं, ठीक है ना। और यमुने जी के पानी से वो मजबूत होता है ताजमहल। देखो, हमको बचाना है कि हमारी नदियां भी ऐसी न हो जाए। पहले तुम देखे होगे, तुम्हारा घर नदी के किनारे है ना, गांव है ना नदी के किनारे। नदी के किनारे पहले देखा होगा, जब नदी में आता होगा पानी, तब डैम पर उतना कचरा लगता था पहले जितना आज लगता है। जितने बढ़ते जाएगा ना साले साल, अलग अलग प्रकार का कचरा देखेगा। पहले उतना, हाँ, आता है पानी तो देखना कौची कौची पानी में बह के आएगा, तो ये सब डाला हुआ है। हमने नदी के क्या समझते हैं, अपन घर से कचरा निकालते हैं जाके नदी में डाल देते हैं, तो क्या समझते हैं कि कचरा साफ हो गया। नहीं, उससे आओ गंदा हो गया। हमारा खाली घर साफ हुआ है अभी, है कि नहीं जी। वो तो कचरा आओ कहूँ चला गया। कचरा एक जगह इकट्ठा कर लो, ओकरा जमीन में दबा दो, बंजर जमीन में कहूँ जाके, है ना। मतलब कचरा, जो गीला कचरा रहता है, गीला, उसको डाल दो दूसरा डस्टबिन में, आता है ले जाने के लिए, वो अपना कुछो कुछो करते हैं। अ, तो उससे फिर जब इकट्ठा हो जाएगा ना वहाँ, तो म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आएगा, भर के उसको लेके जाएगा कहूँ, जाके दबाएगा गड्ढा करके, शहर से दूर एकदम, पानी उनी में नहीं डालेगा जाके, है ना। ऐसे हमने फेंक देंगे तो कौन देख रहा है जी, नहीं ना कोई। फिर ये काहेला सफाई अभियान निकला है, कि हमने दे दें कचरा वाला को अपना कचरा दे दें, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, उसको दे दें कचरा, और ले जाके कहूँ रखेगा, वहाँ जमा हो जाएगा, तो वहाँ से म्यूनसिपाल्टी ट्रक के ट्रक कचरा जाएगा, कहूँ पहाड़ बनाया कचरा के, जहाँ इंसान उनसान न रहता हो कुछ दूर, है कि नहीं। घर वे के पीछे कचरा डाल दिया तो हमारा घर साफ हो गया। वही है। चलो, शहर को किन से बचाना है, नादिरों से। नादिरों मतलब लुटेरा, ठीक है ना। नादिर साहब को लुटेरा था, उसी का बात है। देश को किससे बचाना है, देश के दुश्मनों से। हाँ, अब चलिए, अब देखो क्या कहते हैं। हवा को धुआं हो जाने से, जो हवा है हमारा, इसको बचाना है धुआं हो जाने से। हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। देखिए कितना बढ़िया बात कहे हैं। उनको एगो पेड़ कटाओ कितना मनी सोच दिया, इसी थोड़ी कवि हैं। देखो, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। ये जो हवा, देखो हवा देख रहे हो जी, देख लिया, देख रहा है ना। दिल्ली में अभी जाओगे, तुमको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। हमको लगता है कि सांस, हम दिल्ली कभी जाते थे, सांस लेने में दिक्कत हो जाता था एकदम। ट्रेन में गर्मी लगता है ना, क्योंकि अरे ट्रेन में गर्मी है, बाहर उतरेंगे तो राहत मिलेगा। लो, बाहर आओ जाते गर्मी है, आओ धुएं धुआं है, खाली पी पी पो पो होते रहेगा एकदम सगरो। देख लो, लाइव एग्जांपल देख लो इधर। और देखो, खाने को बचाना है जहर हो जाने से। खाने को किस चीज से, आजकल एको फ्रेश सब्जी उग रहा है कहूँ, लाओ जाके दवाई छीटो, उसको भी बचाना है जहर हो जाने से। जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। मरुस्थल, मरु माने मरा हुआ, स्थल मतलब जमीन। जंगल है, हरा भरा है, वहाँ बहुत सारा जानवर रह रहा है, बहुत सारा कीट पतंगी रह रहा है ना जी। बहुत सारा जीव रह रहा है जंगल में। लेकिन जब जंगल मरुस्थल हो जाएगा तो वहाँ कोई रह पाएगा। मरु माने मरा हुआ, स्थल मतलब जमीन।
जब पेड़ कटेगा तो वहां रह पाएगा कुछ? रेगिस्तान में कौन रहता है? रहता है कोई? है? ऊंट रहता नहीं है। रेगिस्तान में वह चल सकता है बढ़िया से खाली। ठीक है ना? रहेगा कौन जी रेगिस्तान में? कुछ ही वो मजबूर है जो रहेगा। ऊंट है ना, ऊंट को रहता नहीं है रेगिस्तान में। ऊंट भी चाहता है कि ये नहीं रहे। वो चल सकता है, कि ऊंट के जब पैर होता ना है, वैसे खूर ही नहीं रहता है ऊंट के ऐसे पैर में। ऐसे खूर ही नहीं रहता है। ऊंट के पैर ऐसे रहेगा, ऐसे करके, ऐसे गोल एकदम धाबा जैसन ऐसन। तो रखता है वो, नहीं धंसता है, चलता है आराम से। तो ओकरा कहते हैं कि रेगिस्तान के जहाज है। हाँ। आउ का है ऊंट में खासियत कि वो पानी पीता है बड़ी दिन पर। एक बार पानी ले लिया अपन हम्प में, बड़ी दिन तक उसको पानी चलता है ना? ये लगे रेगिस्तान में कुछ नहीं मिलता है, बढ़िया से चल भी लेता है, पानियों बड़ी दिन तक रखता है। ये कहते हैं कि रेगिस्तान के जहाज है। अब चलो, जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को, हम लोग को जंगल हो जाने से। अगर हम नहीं मर जाएगा तो ये सब जंगले ना हो जाएगा। मनुष्य को भी बचाना है। मनुष्य कैसे बचेगा? जब ये सब बचेगा तो मनुष्य ऑटोमेटिक बच जाएगा। है ना? दिस इज द लास्ट। यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, करेंगे अभी। चलिए आज के लिए इतना ही है, और मिलेंगे अगले वीडियो में कल।